नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन या फास्ट फैक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और ये सिलेक्शन में अहम भूमिका भी निभाते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं जो कि प्रीवियस नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नॉरसेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी, एसजीपीजीआईएमएस, जिपर में पूछे गए हैं और आगे आने वाले जितने भी नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यूज रहेंगे। बात करेंगे क्लास के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वन लाइनर एमसीक्यू की। तो द सीक्वेंस ऑफ फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इज सीएबी, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग रेदर देन एबीसी। दोस्तों बता दूं, सीपीआर में जो सीक्वेंस रहता है वो हम सीएबी का सीक्वेंस रहता है, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग का, और जो ट्रॉमा के पेशेंट रहते हैं उनमें हमें जो सीक्वेंस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एबीसी में। एबीसी मीन्स एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन या कंप्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये वन लाइनर एमसीक्यूज है। बहुत बार पूछा गया है कि जो सीपीआर में जो सीक्वेंस रहता है वो क्या रहता है, कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग का सीक्वेंस रहता है। आपको याद रखना पड़ेगा, रट लो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन की। तो चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ ऑन अडल्ट शुड बी एटलीस्ट 2 इंच और 5 सेंटीमीटर। दोस्तों, सीपीआर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो चेस्ट कंप्रेशन से बनता है कि चेस्ट कंप्रेशन कितना होना चाहिए अडल्ट में। तो जो चेस्ट कंप्रेशन है वो अडल्ट में मिनिमम एटलीस्ट 2 इंच का होना चाहिए, या 2 इंच या 5 सेंटीमीटर का। और ये जो क्वेश्चन है सीपीआर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है। नॉरसेट का या दिल्ली एम्स का हम कह सकते हैं कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैंने तो आपको सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बता दिया है, लेकिन दिल्ली एम्स इसको थोड़ा घुमा के फिरा के भी पूछ सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो चेस्ट कंप्रेशन होता है वो सीपीआर में वो एटलीस्ट 2 इंच या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीपीआर से रिलेटेड है। ऑल रेस्क्यूअर ट्रेन और नोट शुड डिलीवर हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन बाय पुशिंग हार्ड टू डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 2 इंच 5 सेंटीमीटर एट ए रेट ऑफ एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट, allowing full chest recoil after each compression and minimizing interruption in chest compression। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि जो रेट रहती है पर मिनट वो क्या रहनी चाहिए। तो रेट जो पर मिनट रेट रहनी चाहिए वो 100 कंप्रेशन पर मिनट हमें रेट रखनी है जब हम सीपीआर देते हैं तब। ऐसा नहीं कि हम सीपीआर दे रहे हैं, जो सीपीआर देने वाला वो एग्जॉस्ट हो गया है और ये 100 से कम कंप्रेस कर रहा है पर मिनट में, तो वो एक इफेक्टिव सीपीआर नहीं होता है। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि जो मिनिमम रेट रहती है वो क्या रहती है, तो 100 कंप्रेशन पर मिनट देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट एमसीक्यू की। तो ट्रेंड रेस्क्यूअर शुड ऑल्सो प्रोवाइड कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन विथ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो 30:2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर एमसीक्यू है और दिल्ली एम्स का हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन है कि जो वेंटिलेशन और कंप्रेशन का रेशियो होता है वो कितना रखना है हमें ड्यूरिंग सीपीआर। तो जो वेंटिलेशन और कंप्रेशन का जो रेशियो है वो हमें रखना चाहिए 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन। 30 बार कंप्रेशन देना है और 2 बार हमें वेंटिलेशन देना है, ब्रीथिंग देनी है। तो ये 30:2 रेशियो में मेंटेन करना है ड्यूरिंग सीपीआर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनाटॉमी से रिलेटेड है। जो हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है इज कॉल्ड एपिकार्डियम। जो हार्ट के जो सबसे बाहर की जो कवरिंग रहती है उसे हम एपिकार्डियम कहते हैं या इसको पेरिकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें द एपिकार्डियम इज मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल ओवरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। जो एपिकार्डियम जो बनी किससे रहती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी रहती है जो कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है द मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म मोस्ट ऑफ द हार्ट वॉल। जो सबसे हार्ट की मेन मसल्स हैं उसको हम मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं
और जो मायोकार्डियम रहती है वो बीच में रहती है। मायोकार्डियम के ऊपर हमें एपिकार्डियम देखने को मिलती है और मायोकार्डियम के नीचे हमें देखने को मिलती है एंडोकार्डियम। ठीक है, फिर बात करते हैं। द मायोकार्डियम हैज ए स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर दैट कॉज द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो मायोकार्डियम में जो मसल्स फाइबर रहते हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर रहते हैं और इसी वजह से मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन करती है, किसकी वजह से? स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर पाए जाते हैं मायोकार्डियम में। फिर बात करें, द हार्ट इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। जो हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। और एंडोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियल टिश्यू विद ब्लड वेसल्स एंड बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स। इसमें एंडोकार्डियम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एंडोथेलियल टिश्यू भी देखने को मिलते हैं, साथ साथ में आपको ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलती है। ब्लड वेसल्स के साथ साथ बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? जहाँ पे वाल रहते हैं वहाँ पे आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलते हैं, बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स। फिर बात करते हैं, द सीरस पेरिकार्डियम हैज़ 2 लेयर एंड द पेराइटल एंड द विसरल लेयर। अब पेरिकार्डियम में जो सीरस पेरिकार्डियम होती है उसकी भी 2 लेयर रहती है, एक रहती है पेराइटल और दूसरी रहती है विसरल। ठीक है, फिर बात करते हैं द पेरिकार्डियम सराउंड द हार्ट एंड द रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स। जो पेरिकार्डियम है वो हार्ट के बाहर की तरफ होती है, बाहर मतलब सराउंड करती है, हार्ट को ढक के रखती है। हार्ट के साथ साथ जो ग्रेट वेसल्स है जैसे कि एरोटा है, इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा है, उनको भी थोड़ी बहुत ये पेरिकार्डियम ढक के रखती है या उनके अराउंड रहती है। फिर बात करते हैं, द पेरिकार्डियम हैज़ 2 लेयर, द फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में भी वापस 2 लेयर होती है, एक फाइब्रस लेयर होती है और एक सीरस पेरिकार्डियम भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन की बात करें तो पल्मोनिक साउंड्स कैन बी अस्कल्टेड एट द लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पल्मोनिक साउंड हमें कहाँ पे सुनाई देती है? तो जो पल्मोनिक साउंड हमें अस्कल्टेड करते हैं वो करते हैं लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पर। ठीक है, और एपिकल कहाँ हम अस्कल्टेट करते हैं? एपिकल करते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पर। ठीक है, तो दोस्तों ये भी ज़रूरी है, पल्मोनिक साउंड कहाँ हम अस्कल्टेट करते हैं, एपिकल साउंड कहाँ हम अस्कल्टेट करते हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी क्लास हर रोज़ लेके आएंगे वन लाइनर MCQs की, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो क्रस हम बोल सकते हैं, निचोड़, जितने भी टॉपिक का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।